तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ। क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th मैथ, MATH मैथ। तो इसका पहला चैप्टर यानी दूसरा वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 CHAPTER चैप्टर 2। आज की क्लास हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लास 12th मैथ है आपका, चैप्टर 2 है। इसमें देखते हैं चैप्टर 2 में क्या होगा आपका, कि पहले सबसे पहले एक एक करके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चैप्टर 2 है, उसमें क्या देखना है हमें आपका, सबसे पहले देखना मुख्य मान देखना है। क्या देखना है? मुख्य मान, यानी मुख्य मान की डेफिनेशन क्या होती है उसको चेक करना है। मुख्य मान को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहा जाता है। यानी सबसे पहले आपको मुख्य मान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मुख्य मान क्या होता है? तो मुख्य मान क्या होता है? हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होती है। उसको हम क्या कहते हैं कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में क्या होता है? स्थित होता है, यानी उपस्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। जैसे देखिए आपके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके सवालों में हेल्प करेंगे। यानी ये आपके 6 फॉर्मूले हैं, ये 3 एक अलग हैं और ये वाले 3 अलग हैं आपके। देखिए अगर आपको कभी साइन इनवर्स एक्स दिया होगा, वो भी माइनस के पदों में, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा आपको अगर टेन इनवर्स एक्स दिया होगा तो उसको क्या मानेंगे? माइनस का टेन इनवर्स एक्स मानेंगे। अगर तीसरा आपको दिया होगा कोसेक इनवर्स एक्स, वो भी माइनस में एक्स होगी तो उसको भी हम क्या मानेंगे? माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स मानेंगे। चौथा दिया आपको कि कॉस इनवर्स माइनस का एक्स। जब कॉस इनवर्स माइनस का एक्स आएगा तो हम उसको क्या मानेंगे? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स मानेंगे। दूसरा यानी पांचवा फॉर्मूला है आपका कि सेक इनवर्स एक्स, यानी सेक इनवर्स माइनस का एक्स होगा तो उसको मानेंगे हम पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स मानेंगे। 6 वाला फॉर्मूला आपका कॉट के पदों में है, तो कॉट इनवर्स एक्स यानी कॉट इनवर्स माइनस का एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। यानी इन्हीं के आधार पर हमें क्या करना है? क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब चैप्टर स्टार्ट किया है तो उसको मुख्य यानी जो जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन फॉर्मूले के आधार पर आप क्वेश्चनों को इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली हमारी है 2.1। कौन सी है? 2.1। उसका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। अब कैसे ज्ञात करना है? देखिए पहला सवाल दिया आपको, क्वेश्चन पहला है आपका, क्वेश्चन पहला ये दिया आपको साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस 1, यानी ब्रैकेट में माइनस का 1/2। क्या दिया है? साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2, वो भी किसका? माइनस का। अब देखो ये जो साइन इनवर्स है वो किससे मैच कर रहा है? इससे मैच कर रहा है, पहले वाले से मैच कर रहा है कि नहीं? साइन इनवर्स का साइन इनवर्स है, माइनस का माइनस है, बस एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? 1/2। तो कैसे करेंगे इसे? देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। माना साइन इनवर्स लिखेंगे माइनस 1/2 इज इक्वल टू बाई, यानी क्या करेंगे? इस पूरे को हम किसके बराबर मान लेते हैं? बाई के पदों में मान लेते हैं। मान लिया इसको बाई के पदों में, ये बाई मान लिया। अब देखो क्या करेंगे, इसको बाई को लेकर आइए इधर। तो जब बाई को इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा हमारा? बाई इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स, यानी जो ये क्या हो जाएगा, जब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स, और इधर आ जाएगा आपका ब्रैकेट में कितना? 1/2। यानी जो माइनस का था वो माइनस कहाँ कर लिया हमने? बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब इधर आते हैं, क्या हो जाएगा? देखिए आपका y इज इक्वल टू वाई का वाई रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा, माइनस का माइनस, और ये साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहेगा। लेकिन जो आपका 1/2 होता है ये किसका मान होता है? आपके 30 का मान होता है। यानी 1/2 साइन के पदों में किसका होता है? आपका 30 डिग्री का मान होता है। लेकिन 30 डिग्री का मान है तो हमें क्या करना है? इसको रेडियन में चेंज करना है। किस में करना है? रेडियन में। यानी किस में? रेडियन। रेडियन में बदलते हैं तो रेडियन का मान कितना होता है आपका? 180। कितना होता है? 180। तो क्या करेंगे, इसको अगर निकालना हो तो 180 इंटू पाई बटे में होता है आपका 30, क्योंकि 1/2 का मान कितना आपका? 30 डिग्री। तो 30 लिख लिया। निकालना है मुझे कि ये पाई/6 ये कैसे आता है, तो 0 से 0 काट दें। नहीं ऐसे मत रखो, इसे रख लो आप कि 30 ऊपर रख लो, इंटू में पाई रख लो, और बटे में रख लीजिए आप 180। कितना रखोगे आप? 180। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से कटेगा 6 बार। कितनी बार? 6 बार। तो कितना निकल के आएगा हमारा? पाई/6 निकल के आएगा। कितना? पाई/6। यानी आप पता कर सकते हैं कि पाई/6 है वो किसका मान है हमारा? 30 का। किसके पदों में? साइन 30 का। यानी साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है? 30 डिग्री का।
तो इसको निकालेंगे कैसे रखेंगे, 30 इंटू पाई बटे में 180, 0 से 0 कटेगा, 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा तो पाई बटे का 6 आ जाएगा, यानी किसका मान है ये 1/2 का। तो देखिए y इज इक्वल टू माइनस का माइनस साइन का साइन इनवर्स रहेगा, इसको मैंने धरा किसके मान में आ गया, ये किसके मान में आ गया, साइन के पदों में, साइन पाई बटे का 6 आ गया। ठीक है, अब इधर आते हैं, देखो साइन से साइन कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, y बचेगा, बराबर में बचेगा माइनस का हमारे पास पाई बटे का 6 बचेगा। और अब देखिए क्या करना है, फिर से वहीं लौट कर वहीं जाना है कि जो बाई को तुमने क्या माना था सबसे पहले, कि हमने ये माना था बाई को, देखो ये मान रखा बाई को, तो बाई की जगह पे क्या रखेंगे, साइन इनवर्स रखेंगे, माइनस का 1/2 रखेंगे और बराबर का बराबर और माइनस में आ जाएगा आपका पाई बटे का 6, और ये आपका सवाल सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला था, पहला क्वेश्चन हमने क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपको, क्या दिया है, कॉस इनवर्स, क्या दिया है, कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में दिया आपको √2/3, यानी √3/2 दिया है, क्या दिया है, कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में आपको दिया है √3/2। अब देखो इसको भी क्या करना है, जैसे पहला माना था वैसे ये सेकंड वाला करना है। सबसे पहले हमें करना क्या है ऐसे प्रश्नों को, कि सबसे पहले हमको जो कॉस इनवर्स दिया है और ये पूरा दिया है इसको मान लेंगे बाई बराबर, किसके बराबर, बाई के बराबर मानेंगे। तो देखिए मैंने जो पहले किया था सेम वही किया है, तो बाई बराबर क्या माना है मैंने, कॉस इनवर्स, ब्रैकेट में माना आपका √3/2। ओके, अब देखो बाई का बाई रहेगा, बराबर का बराबर रहेगा, आपका कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रहेगा। लेकिन इसको देखना है मुझे कि जो मेरा ये मान होता नहीं, जो √3/2 होता है, आपको इसके लिए सारणी याद करनी पड़ेगी, 30 डिग्री वगैरह इनके मान याद करने पड़ेंगे। लेकिन देखो अभी मैं बता देता हूँ, ये किसका मान होता है आपका, कॉस के पदों में अगर इसको मान देखो तो ये भी आपके कितने का, 30 डिग्री का मान होता है। कैसे, कि वही प्रोसेस करना पड़ेगा कि 30 डिग्री हम रखेंगे और इंटू में पाई रखेंगे और बटे में आपका 180 हो जाएगा, 180, फिर 0 से 0 काटेंगे, फिर 3 से ये कट जाएगा आपका 6 बार, कितना निकल के आएगा आपका, पाई बटे का 6 निकल के आएगा। यानी जिसके पदों में होता है उसी के पदों में निकालते हैं, यहाँ साइन होता तो साइन के पदों में रखते, टेन होता तो टेन के पदों में रखते, अभी दिया आपको कॉस तो कॉस के पदों में रखा जाएगा। ओके, y बराबर हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, ये बनेगा आपका कितने का, इसका मान हो जाएगा आपका पाई बटे का 6, क्योंकि ये 30 होता है, इस तरीके से निकालना, ये निकल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस पाई बटे का 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, मन में काट लेते हैं, एग्जाम में आपको कभी नहीं काटना, पेपर में ध्यान रखना है, इसको मन में काट लेना। तो कॉस इनवर्स से यानी कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास में, पाई बटे का 6 बचेगा। तो बाई का मान कितना मिल गया आपको, y बराबर मिल गया पाई बटे का 6। और फिर हम क्या करेंगे, वापस लौट के जाएंगे, पहले जिसको हमने बाई माना था, अब बाई के स्थान पर उस मान को रखना है हमें। अब देखिए पहले आपने बाई को क्या माना था, बाई बराबर, कि बाई बराबर माना था आपने कॉस इनवर्स √3/2। तो देखिए बाई के स्थान पर हम रखेंगे कॉस इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू कितना आपका, पाई बटे का 6, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले प्रश्न पे। थर्ड वाला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि थर्ड वाले प्रश्न में दिया आपको कोसेक इनवर्स x, x के स्थान पे हमने क्या 2 है, तो कोसेक इनवर्स हम इसको x मान के चलेंगे, तो कोसेक इनवर्स आपका क्या दिया 2 दिया है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाई मानो, कुछ मत करो, पहले बाई मानना है हमको। तो देखिए क्या करेंगे, बाई इज इक्वल टू, यानी बाई बराबर हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स, और क्या है आपका 2 है। अब देखते हैं ये बाई बराबर रहेगा आपका कोसेक इनवर्स रहेगा, लेकिन यहाँ क्या देखना आपको 2, तो कोसेक इनवर्स जो 2 होता है, यानी कोसेक 2 का जो मान होता है वो भी आपका कितने का होता है, 30 डिग्री का होता है, कितने का, 30 डिग्री का। तो इसको भी पता करेंगे तो कितना होगा, 30 इंटू का पाई बटे में 180, 0 से 0 काटो, 3 चिक्के 18, फिर से 6 कटेगा, तो पाई बटे का 6 फिर निकल के आएगा तुम्हारा, आ गया। अब इसको भी क्या करेंगे, किसके पदों में दिया हमें, कोसेक के में, तो यहाँ भी क्या रखेंगे, कोसेक रखेंगे, कितना आएगा आपका, पाई बटे का 6 आ जाएगा। फिर कोसेक से कोसेक कटेगा, आपके मन में काटना है, कट जाएगा तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास पाई बटे का 6। फिर से क्या करेंगे हम, जो बाई है, बाई बराबर जिसको माना था, बाई बराबर क्या माना था, कोसेक इनवर्स 2 माना था, तो बाई के स्थान पर कोसेक इनवर्स 2 रखेंगे और आपका पाई बटे का 6 का पाई बटे 6 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका तीसरे का आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं देखिए पांचवें वो चौथे प्रश्न पे। चौथा वाला प्रश्न आपको दिया है, क्या दिया है, टेन इनवर्स और ब्रैकेट में दिया आपको माइनस का √3। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिर्फ बाई मानना है आपको। सबसे पहले क्या लिखोगे, माना बाई बराबर कितना, टेन इनवर्स है और ब्रैकेट में क्या दिया आपको, माइनस का √3। तो देखिए क्या करना है कि बाई का बाई रखेंगे, जो ब्रैकेट में आपको माइनस दिया उसको बाहर निकाल लिया करो, साइन कॉस कुछ भी हो उसके आगे रख दिया करो। तो मैंने माइनस निकाला, बाहर कितना हो जाएगा, माइनस, और टेन इनवर्स का टेन इनवर्स रहेगा, ये बन गया मेरा प्लस का √3 बन गया। अब इसको देखना है तो ये कितने का मान होगा, बस ये पता करिए। तो अगर मान लीजिए ये √3 है, मैं इसको 45 का मान के चलता हूँ, कितने का, 45 का अगर मानता हूँ, तो 45 इंटू पाई और बटे में 180, यही कट जाएगा 45 से, काट के देख लेते हैं, 45 दूनी 90 होता है और 45 से नहीं कटेगा ये, तो कितने से काटे, यानी ये √3 किसका मान होगा
ये कितने से कट जाएगा, इसका मान हमारा 3 आ जाए, कितने से कट जाएगा, ये 5 45, काट के देखो इसे, 3 से नहीं कटेगा 45 से, क्योंकि 45 दूनी 90, और 45 से कितना होता है, 3 पंजे 15 की 5, 3 से मल्टीपल करके देख लो, 45 से बना के देखो, 3 से बनाओ तो 3 से बनेगा कितना, 3 पंजे 15 की 5, यहाँ से लगी 1 और 3 चौक 12 और 1 13, नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ तो 180 है, तो कितने से बनेगा ये बनेगा आपका 60 का। कितने का बन जाएगा, 60 का बन सकता है। देखिए 60 इंटू में पाई रखेंगे, बटे में आएगा हमारा कितना, 180। जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, जीरो से जीरो, और 6 से कटेगा कितनी बार, 3 छक्के 18, कितने बार कटेगा, 3 बार। आ गया, देख लीजिए, ये आपका टेन इनवर्स है, ये आपका √3 है। √3 को मैंने किसके पदों में पहले 45 मान के देखा, नहीं कट रहा था, तो 45 का फिर क्या आपका 60 का मान होता है। किसका होता है, 60 का। 60 रखा हमने, जीरो से जीरो काट रहा, 6 18, यानी 6 का भाग दिया इसमें, 3 बार कट गया, 6 18, कितना निकल गया हमारा, पाई बट्टे का 3। और यहाँ पर भी कितना आ रहा है आपका, पाई बट्टे का 3। यानी कोई आपसे पूछे कि टेन इनवर्स जो √3 मान होता है वो कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है। हो गया। अब देखिए बाई बराबर माइनस का माइनस, टेन इनवर्स का टेन इनवर्स है आपका, इसका मान हो गया आपका 10, यानी 10 के पदों में रहेगा, और कितना निकल के आएगा हमारा, पाई बट्टे का 3। तो आ गया पाई बट्टे का 3। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास में, कि बाई बराबर बचेगा माइनस का पाई बट्टे का 3, बच गया। अब देखते हैं, जो आपने बाई माना है, उस बाई को सबसे पहले तुमने बाई बराबर क्या माना था, कि टेन इनवर्स कोष्टक में माना है आपने माइनस का √3, तो रखेंगे देखो बाई के स्थान पर टेन इनवर्स माइनस का √3 बराबर हो जाएगा आपका माइनस का पाई बट्टे का 3। और ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, चौथा वाला, ये भी हो गया। अब देखो आते हैं अगला क्वेश्चन आपका 5वां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, ये थोड़ा हालांकि प्रश्न है, इसको ध्यान से देखना। ये प्रश्न दिया है आपको क्या, कि कॉस इनवर्स कोष्टक में माइनस का 1/2, क्या दिया है, कॉस, यानी जो 3 सवाल दिए थे, 3 फॉर्मूले दिए थे, उनके आधार पर तो ये आपके 4 प्रश्न हो चुके हैं। उनमें से अब आ जाइए आप चौथे वाले क्वेश्चन पे, यानी फॉर्मूला आपका जो चौथा वाला है यहाँ लिख रखा है, देख लेना मैंने, ये है। तो ये मेरा सवाल दिया है क्या, कि कॉस इनवर्स माइनस का 1/2। तो देखिए क्या करना है, यानी माइनस है, इसको कुछ देर के लिए एक्स देखो, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमारा सेम होना चाहिए। तो इसको अगर मैं एक्स मानूंगा तो बन जाएगा मेरा कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, तो माइनस का एक्स बन जाएगा। ठीक है, तो करते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे, मानेंगे बाई बराबर ही, तो बाई मान लेंगे, बराबर में हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 हो जाएगा। लेकिन उसने पहले ही कहा था आपको कभी भी कॉस इनवर्स और माइनस का एक्स मिले तो क्या रखना, आपको पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स रखना है। तो मुझे वही मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, बाई का बाई रखा, सेम इसको रखेंगे। देखो पाई माइनस का कॉस इनवर्स रखा है मैंने, लेकिन x का मान मेरे पास कितना, माइनस का 1/2, कितना है, माइनस का 1/2। लेकिन क्या हो जाएगा, जब पाई में इधर आएगा तो माइनस निकल जाएगा, तो 1/2 बचेगा हमारा। यहाँ आएगा देखिए बाई बराबर आपका पाई का पाई माइनस का कॉस इनवर्स रहेगा, और ये किसके पदों में जाएगा आपका, जब कॉस है तो कॉस के पदों में ही जाएगा। ठीक है, ये कॉस के पदों में। अब ये भी 1/2 यानी 3 आ रहा है, तो ये भी किसका मान होगा, जब ऊपर भी पाई/3 आया था तो ये किसका था, 60 का, तो ये भी किसका मान हो जाएगा हमारा, 60 का मान हो जाएगा। काटेंगे तो इतना ही निकल के आएगा, पाई/3 का 3। अब देखिए क्या करना है, कॉस से कॉस फिर कट जाएगा हमारा, क्या बचेगा, बाई बराबर पाई माइनस का पाई/3। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीपल करेंगे 3 का पाई में, तो बाई बराबर 3 का पाई में गुणा करेंगे तो 3 पाई माइनस का 1 पाई, ये रहा, बट्टे में आ जाएगा हमारा कितना, 3 पाई में से अगर 1 पाई गई तो क्या बचेगा हमारा, 2 पाई/3 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना, बाई के स्थान पर फिर बाई का मान वापस कीजिए, तो बाई की वैल्यू क्या है आपकी, कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, बराबर का बराबर है आपका 2 पाई का 2 पाई, और 3 का 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वाला क्या दिया हमें, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया आपको टेन इनवर्स, कितना दिया, टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में दिया आपको माइनस का 1। सबसे पहले हमको पता करना है कि टेन इनवर्स यानी 10 के पदों में -1 का मान कितना होता है, या -1 का देखिए, या 10 1 का मान देखिए कितना होता है। तो सबको पता है कि 10 1 का मान होता है आपका 45, कितना होता है, 45। अगर 45 मान दिया होगा तो रेडियन में मान कितना निकलेगा आपका, कि रेडियन में निकलेगा आपका 45 इंटू का पाई बटे में 180। और आप सब जानते हैं अगर 45 में इंटू करें हम, यानी 45 में इंटू करें 4 का, तो कितना होता है, 180 आता है, कितना आता है, 180। तो अगर काटना चाहूँ तो इससे कितनी बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, तो पाई बटे कितना मिलेगा मुझे, 4 मिलेगा। तो सीधा से देखिए क्या करना है यहाँ पे, इसको मैंने माना है, क्या माना है मैंने, कि मुझे दिया था बुक में, जो दिया था मुझे क्या दिया था, कि टेन इनवर्स और माइनस का 1 दिया था। या मैंने माना कि बाई बराबर टेन इनवर्स और माइनस का 1 माना है। लेकिन अब देखिए क्या करना है, कि बाई का बाई रहेगा, मैंने बोला था जो माइनस होता है उसे बाहर निकालते हैं, तो माइनस को मैंने किसको दे दिया, टेन इनवर्स को दे दिया। अब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, कि 10 के पदों में मिल जाएगा मुझे कितने का, ये पाई/4 मिल जाएगा। कैसे,
अगर मैं चाहूंगा तो इसको पहले रख सकता हूँ कितना, कि tan 45 रख सकता हूँ, कितना tan 45 रखूंगा यहाँ पे। और tan 45 रखने के बाद देखिए क्या करते हैं, आप चाहो तो इसे ऐसे रख सकते थे यहाँ पे कि y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan माइनस tan इनवर्स, और इसको रख सकते हैं हम tan 45 डिग्री, ठीक है, यानी tan 45 डिग्री का रख सकते। अगर ऐसे रखते इसे तो क्या हो जाता हमारा, तब भी हमें इतना ही करना पड़ता, तो उसको मैंने हटा दिया अभी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान होना चाहिए जो 1 होता है वो कितने का होता है आपका 45 का, और 45 का कितना फ्रैक्शन निकलता है, यानी पाई का मान कितना निकलता है, पाई बट्टे का 4 निकलता है, ठीक है। तो बाई बराबर माइनस का tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके tan के पदों में पाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निकाल चुके हैं हम। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा हमको कितना, पाई बराबर माइनस का पाई बटे 4, यानी बाई बराबर का माइनस का पाई बटे 4 मिलेगा। फिर से वही करना है हमको कि y के बराबर जो आपने मान माना है उसको रखिए y के स्थान पर। तो y का मान कितना आपका tan इनवर्स माइनस का 1 तो रख दिया, बराबर का बराबर है माइनस का माइनस, और पाई बटे का 4 का पाई बटे 4 हो गया। यह आपका 6 वाला क्वेश्चन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 वाले पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है आपसे सेक इनवर्स, ब्रैकेट में आपको दिया है 2 और रूट में दिया आपको 3। इसको भी हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं आता, बस इतना आता है हमको कि हम सबसे पहले बाई मान लेते हैं। तो बाई माना, देखिए कि माना बाई बराबर आपका सेक इनवर्स, कोष्टक में दिया आपको 2/√3 दिया है। तो ये कितने का मान होता है ये पता करना है आपको। तो ये जो मान होता है आपका सेक रूट, यानी सेक 2/√3 मान होता है 30 का, कितने का होता है 30 का। तो कैसे निकालते हैं हम 30 का, सीख चुके होंगे। ये रखेंगे 30 इंटू का पाई बटे में 180, तो 0 से 0 काटेंगे, 3 से कटेगा 6 बार, कितनी बार कटेगा 6 बार। तो कितना मिल गया मुझको, ये मिल गया मुझे पाई बटे का 6 मिल गया। तो देखिए बाई बराबर सेक इनवर्स रहेगा आपका, ये रहेगा आपके सेक, सेक है तो सेक के पदों में रहेगा तो सेक, और इसका मान कितना का होता है, ये 30 का होता है। तो 30 का जब मान है तो ये कितना बनेगा, इसका पाई बटे का 6 बनेगा। ये आ गया आपका, सेक से सेक कटेगा तो क्या आएगा, बाई बराबर आएगा आपका पाई बटे का 6। फिर से वही करेंगे हम कि जिसको बाई बराबर जो मान माना था उसको रखिए, यानी बाई का मान कितना आपका सेक इनवर्स 2√3 है, तो देखो 2/√3 है, और बराबर में आपका क्या है पाई बटे का 6। और ये आपका कौन सा प्रश्न है, 7वां। ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका क्लियर हो चुका है। अगला देखते हैं 8वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स और रूट में दिया आपको 3, क्या दिया है कॉट इनवर्स रूट में दिया आपको 3। इसको भी सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। माना क्या है हमने, बाई बराबर का कॉट इनवर्स माना है, और बाई बराबर कॉट इनवर्स √3, यानी इस पूरे को बाई का मान लिया, ये बाई का है। अब क्या करेंगे, देखिए कि बाई का बाई रहेगा, बराबर कॉट का कॉट इनवर्स रहेगा। ये देखना था हमें जो कॉट के पदों में √3 होता है वो कितने का होता है, पाई बट्टे 6, यानी ये भी कितने का मान होगा आपका 30 डिग्री का होगा, कितने का होगा 30 डिग्री का। और जब 30 डिग्री का होगा तो फ्रैक्शन निकालेंगे तो पाई बटे का 6 आएगा इसका, ठीक है। यानी कि आपका कॉट 30 का मान जो होता है वो किसका होता है, पाई के पदों में 6, पाई 6 बट्टे, यानी पाई बट्टे 6 होता है। तो बाई बराबर कॉट इनवर्स, ये कॉट के पदों में रखेंगे, ये आ जाएगा आपका पाई बटे का 6। कॉट से कॉट आपका कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, बाई बराबर पाई बटे का 6 आंसर आ जाएगा। इसको क्या करेंगे, चाहो तो इन छोड़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे आगे कर लो कि जो बाई बराबर माना था उसको बाई के स्थान पर रख दीजिए। तो बाई बराबर क्या माना आपने, कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स रूट का 3 तो रूट का 3 बराबर पाई बटे का 6। यानी अब कोई आपसे पूछे कि कॉट इनवर्स √3 का मान कितना होता है, तो बताएंगे हम पाई बटे का 6 होता है, इतना बताना है हमको, ठीक है। यह आपका 8वां प्रश्न हो गया। प्रश्न आपका 9वां आता है। 9वें वाले प्रश्न में देखो दिया आपको कॉस इनवर्स, क्या दिया हमें, कॉस इनवर्स -1/√2, क्या दिया है -1/√2। तो इसको सबसे पहले एक काम कीजिए, बाई मानिए। तो माना है मैंने, देखो बाई बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 1/√2, क्या माना है माइनस में, यानी माइनस का 1/√2 माना है। तो देखो बाई का बाई रहेगा, इस वाले का मैंने अभी पीछे आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसमें क्या था आपका पाई माइनस का कॉस इनवर्स हो गया। अब ये क्या है, यहाँ पे माइनस लग रहा है तो ये माइनस हट जाएगा इसका, तो बचेगा आपका 1/√2 आ जाएगा। फिर देखिए बाई बराबर रहेगा आपका पाई का पाई रहेगा, माइनस का माइनस, कोसेक इनवर्स का सॉरी कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रहेगा। ये जाएगा आपका कॉस है तो कॉस के पदों में रहेगा। ये कितने का मान होता है आपका 45 का, कितने का होता है 45 का। तो 45 चौका आपका 180 होता है, चाहो तो निकाल लेना कोई दिक्कत नहीं है। 45 इंटू में पाई रखना और 180 रखना, ये कटेगा 4 बार, कितनी बार 4 बार कट गया। तो ये आ गया आपका पाई माइनस का कॉस इनवर्स और कॉस के पदों में, तो पाई बटे का 4 आंसर निकल के आ रहा है। तो रखेंगे, देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बाई बराबर मिलेगा हमें पाई माइनस, और ये मिलेगा हमें पाई बटे का 4। फिर क्या करेंगे, इस 4 का गुणा करेंगे पाई में, क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे पाई में, तो 4 पाई हो जाएगा और माइनस का पाई, और बट्टे में कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 4 पाई में से 1 पाई जाएगी तो कितनी बचेगी आपकी 3 पाई, और 3 पाई के बट्टे में कितना आएगा आपका 4 आएगा। देखो निकल गया। अब क्या करना है, फिर हम बाई पे आ जाते हैं। बाई की वैल्यू क्या है आपकी कि कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स,
और ये दिया आपको माइनस यानी -1/√2, तो सेम रख दिया। और बराबर में क्या दिया आपको 3π/4। यानी अब भी आपसे कोई पूछ ले कि cos इनवर्स -1/√2 का मान कितना होता है पाई के पदों में, तो 3π/4 होता है। कितना होता है 3π/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। देखिए 10 वाला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि कोसेक इनवर्स क्या है, कोसेक इनवर्स, और कोष्टक में दिया आपको कितना -√2। अब इसका पता करना है हमें। तो देखिए पहले बाई मानेंगे, बाई बराबर कोसेक इनवर्स रहेगा आपका, और -√2 का -√2 रखिए। अब क्या करेंगे, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेंगे, कोसेक के आगे लगा देंगे, तो बाई बराबर माइनस का कोसेक इनवर्स, और ये रहेगा सिंपल √2 हो जाएगा आपका। तो बाई बराबर माइनस का माइनस कोसेक इनवर्स रहेगा, और ये किसके पदों में आपका कोसेक है तो कोसेक में आएगा। और ये कितने का मान होता है आपका 45 का होता है। किसका 45। फिर हम अगर 180 में 45 का भाग देंगे तो 4 निकल के आएगा, तो π/4 हो जाएगा। आप देख लिया करो, इनमें ऊपर जो सेम मान निकलते हैं उन्हीं के आधार पर रख लिया करो। तो कोसेक इनवर्स से कोसेक कट जाएगा, ठीक है। बाई बराबर माइनस का क्या बचेगा हमारे पास π/4 बचेगा। अब क्या करना है, बाई का मान क्या था आपका कोसेक इनवर्स माइनस का √2, तो कोसेक इनवर्स माइनस का √2 है, बराबर में आपका माइनस का π/4 है। यानी आपका मान सॉल्व हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 10 कर चुके हैं। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपसे क्या बोला है, ये बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, जो प्रश्न दिया है इस प्रश्न में आपको दिया है tan का 1 दिया है, कोसेक का आपको -1/2 दिया, और साइन का -1/2 दिया है। तो हमें क्या करना है, इन सभी के मान फाइंड करने यानी मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैंने इसको किया है, देखो क्या किया है कि मुझे दिया है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स 1/-2, ठीक है, यानी -1/2 हो जाएगा, प्लस आपका साइन का दिया है तो -1/2 हो जाएगा। अब रखते हैं, देखो इनको किस तरीके से, पहले देख लेते हैं, जो सूत्र आपको याद हो उसके अकॉर्डिंग रखिए। तो देखो पहले मैंने tan का tan इनवर्स रखा है, और आपका 1 का 1 रखा है, प्लस ये cos इनवर्स है, आपको सूत्र आपने देखा हो तो उसका सूत्र था आपका, क्या था इसका मान कि माइनस का यानी पाई माइनस cos इनवर्स था ना। तो वही किया यहाँ पे कि मुझे देखते ही मुझे पता चला कि हाँ ये cos वाले में मुझे इस तरीके से मान दिया है, तो मैंने रख लिया इसका कि पाई माइनस cos इनवर्स, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस हट जाता है फिर यहाँ से, तो 1/2 रह जाएगा। फिर आपका क्या होगा, ये प्लस था लेकिन ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका, तो माइनस, फिर आपका साइन का साइन, और ये रह जाएगा आपका 1/2 का 1/2। तो यहाँ पता करते हैं कि देखो tan इनवर्स रहेगा, tan 1 का मान कितना होता है आपका 45 डिग्री, लिख लिया है मैंने, अभी डायरेक्ट नहीं किया, लिख लिया है। तो 45 हो गया, प्लस का प्लस, पाई का पाई रखेंगे, cos इनवर्स रहेगा आपका, cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है, वो भी रख दिया मैंने। देखो माइनस का माइनस, साइन का साइन रहेगा, और साइन के पदों में 1/2 किसका होता है आपका 30 का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे, अब करते हैं इसको कि tan इनवर्स रहेगा, tan का tan रहेगा, लेकिन 45 डिग्री होगा तो उसका पाई के पदों में क्या जाएगा आपका π/4, क्योंकि 180 में 45 का भाग देंगे 4 बार जाता है, प्लस हो जाएगा, पाई का पाई रहेगा, माइनस का माइनस, cos इनवर्स रहेगा आपका, और ये हो जाएगा आपका क्या कि cos 60 का मान क्या होता है आपका कि cos और पाई के पदों में जाएगा 3/6, सॉरी π/3 जाएगा, क्या जाएगा π/3, क्योंकि 0 से 0 कटेगा और 6 का भाग देंगे 18 में तो 3 बार जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का माइनस, साइन इनवर्स रहेगा हमारा, देखिए साइन इनवर्स हो जाएगा, ये साइन इनवर्स, हाँ ये यहाँ पे साइन इनवर्स है, लगा लेना इसको, साइन इनवर्स है ये लो साइन इनवर्स, और यहाँ अब क्या हो जाएगा आपका, देखो माइनस का माइनस, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स रहेगा, ये आपका साइन के पदों में जाएगा, लेकिन 30 किसका होता है आपका 0 से 0 काटेंगे, और 3 से 18 कटेगा 6 बार, तो जो 30 डिग्री होता है वो किस पाई के पदों में कितना जाता है π/6 जाता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये tan से tan कट जाएगा, ओके, tan से tan गया, cos से cos चला जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा, तो क्या बच के आएगा, देखो हमारे पास इसमें बचा आपका π/4, फिर प्लस पाई का पाई बचा, माइनस का माइनस बचा आपका, π/3 निकल के आ गया, माइनस इधर आपका बचा π/6, तो ये निकाल लिए सब। अब हमको क्या करते हैं, कभी ऐसी कंडीशन बने तो इसमें आप एक काम किया करो कि इन सब का एलसीएम ले लिया करो। क्या करना है, एलसीएम कैसे लेते हैं, 4, 3, 6 करते हैं, 2 से कट जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और ये 3 ऐसी रहेगा, और ये भी 3 बार चला जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 1 बार जाएगा, और 3 ऐसी रहेगा, फिर कर दो 3 से तो 1 1 हो जाएगा सबका। अब देखिए कितना होगा, 2 2 जा 4 यानी 2 दूनी के 4, और 4 कितना होता है आपका 12, कितना एलसीएम निकल के आ रहा है 12 निकल के आ रहा है। तो पहले सबसे नीचे 12 रखिए। अब 12 रखने के बाद में देखो क्या करेंगे, आराम से करना कि 4 का यानी जब एलसीएम निकल के आता है तो उस एलसीएम में क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं से भाग देते हैं, तो 4 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा आपका 3 बार, 4 तिया 12, 3 बार जा रहा है, जो संख्या निकल आती है उसका गुणा करते हैं ऊपर, तो 3 निकल कर आया, यानी 4 का भाग दिया तो 3 बार गया, और 3 का गुणा करेंगे पाई में तो कितना आएगा 3 पाई।
प्लस का प्लस रहेगा आपका। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लो। अगर 1 का भाग 12 में देंगे तो कितना आएगा, 12 1 12 ही रहेगा, कोई भाग नहीं जाएगा। फिर 12 का मल्टीपल कितने करेंगे, पाई में, तो कितना आएगा आपका 12 पाई। माइनस का माइनस रहेगा, 3 का भाग 12 में दूंगा आएगा 4 बार, और 4 का गुणा पाई में करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा। फिर माइनस रहेंगे, और 6 का भाग देंगे 12 में तो कितने आ जाएगा आपका 2 बार, और 2 जो 2 निकल के आ रहा है 2 का गुणा अगर पाई में करें तो क्या आएगा आपका 2 पाई आएगा। ठीक है, अब देखिए 12 पाई और 3 पाई प्लस के तो जोड़ेंगे 15 पाई हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा आपका 4 पाई माइनस का 2 पाई माइनस का तो जोड़ेंगे क्या आ जाएगा आपका 6 पाई हो जाएगा, और बट्टे में आपका 12 चलेगा। 15 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 9, बट्टे में 12 हो जाएगा। 3 से भाग दे दो इसमें, ये कटेगा 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12, कितना आ जाएगा हमारा 3 पाई बट्टे का 4 आंसर निकल के आ जाएगा इसका। ठीक है, और इसी के साथ क्या होगा आपका ये 11 वाला प्रश्न खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, ये हो गया आपका 12 वाला, सॉरी 11 वाला प्रश्न। अब देखिए लास्ट प्रश्न आपका 12 वाला, उसमें क्या आता है कि 12 वाले प्रश्न में कह रहा है आपसे कि कॉस इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। ठीक है, तो आपको पहले इनके मान पता होने चाहिए। तो देखो मैंने लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 में जाता है तो कॉस के पदों में जाएगा, लेकिन कितने का होता है 60 का होता है। प्लस आपका फिर क्या दिया आपको 2 दिया है, साइन इनवर्स दिया है। ठीक है, तो साइन हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका साइन इनवर्स है, ये हो जाएगा साइन के पदों में। ये भी कितने का होता है आपका 30 का मान होता है, ये 60 का होता है और ये 30 का होता है। अब यहाँ क्या करेंगे, कॉस इनवर्स रहेगा आपका, कॉस रहेगा, कॉस 60 का अगर पाई में निकालेंगे तो कितना होगा 0 से 0 कटेगा, और 6 तिहाई 18, यानी 6 से कट जाएगा कितनी बार 3 बार, तो पाई बट्टी का 3 आ जाएगा। फिर प्लस का प्लस 2 का 2 रहेगा, साइन इनवर्स रहेगा हमारा, कितना रहेगा साइन इनवर्स, ये आपका साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स। और साइन के पदों में लिखेंगे तो कितने का होता है आपका 0 से 0 काटोगे 3 से 18, यानी 3 से कटेगा 6 बार 18। ठीक है, आ गया। अब देखो क्या करेंगे, कॉस से कॉस चला जाएगा, साइन से साइन चला जाएगा, क्या बचा हमारे पास में यहाँ पे, इधर बचा आपका पाई बटे का 3 प्लस इधर बचा आपका 2, और गुणा लगा लेंगे और बचेगा आपका पाई बटे का 6। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इससे इसे काट दो 3 बार, कितनी बार काट देंगे 3 बार कट जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें पाई बटे का 3 प्लस का प्लस, और ये भी मिलेगा आपको पाई बटे का 3। देखो नीचे सेम संख्या होने पर क्या करते हैं उसका एलसीएम लेते हैं, तो कितना एलसीएम आ गया आपका 3 एलसीएम आ गया, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं तो 1 पाई और 1 पाई कितना हो जाएगा आपका 2 पाई, और इसी के साथ क्या हो जाएगा आपका ये सवाल फिनिश हो जाएगा।